18 मार्च 2026 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में आयोजित गुड़ी पड़वा निमित्त गुड़ी भेंट कार्यक्रम में सहभागिता कर प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर समग्र मराठी समाज द्वारा पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ गुड़ी भेंट कर नववर्ष का उल्लासपूर्वक स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मराठी समाज की महिलाओं द्वारा मुख्यमंत्री का तिलक कर आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं देने से हुई। समत्व भवन में पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक वातावरण के बीच नववर्ष के स्वागत का विशेष उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस आत्मीय स्वागत के लिए समग्र मराठी समाज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराएं हमारी एकता समरसता की पहचान है। मुख्यमंत्री ने उपस्थित समाजजनों को संबोधित करते हुए विक्रम संवत 2083 के शुभ आगमन पर सभी के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि गुड़ी पड़वा जैसे पर्व हमें नई ऊर्जा, सकारात्मकता और सामाजिक एकता का संदेश देते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समग्र मराठी समाज की विभिन्न संस्थाओं का अभिनंदन पत्र भेंट कर उनके सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान की सराहना की। कार्यक्रम में समाज के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति ने आयोजन को और भी गरिमामय बना दिया। गुड़ी पड़वा के इस आयोजन ने मुख्यमंत्री निवास को सांस्कृतिक सौहार्द और नववर्ष की उमंग से सराबोर कर दिया। इस अवसर पर अलग अलग नगर से, स्थानों से, पूरे प्रदेश से पधारे सभी भाइयों बहनों, आपको प्रणाम करता हूं। नमस्कार। सच में हमारे लिए, और खासकर मैं तो उज्जैन से भी आता हूं, उज्जैन के लोग भी यहाँ बड़ी संख्या में है, और हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है। हमारा नया साल अगर कोई है तो ये हमारी गुड़ी पड़वा से है। हमें इस बात का आनंद है। कई कारण से ब्रह्मा ने सृष्टि का प्रारंभ का दिवस भी इसको बताया है। प्रकृति भी रंग बदलती है ऋतुओं में, बसंत के साथ ये जो त्योहार का आनंद मनता है, और दुनिया इसको अलग अलग प्रकार से हमारे ही देश के विभिन्न प्रांतों में अविभाजित सिंध के जमाने से चेटी चंड, कहीं पंजाब का अपना उनका आनंद के साथ कमोबेश सब इसके आसपास ही हमारे नए साल के शुभारंभ का संकेत मिलता है। और भले अंग्रेजी वाले कुछ भी कहे, बजट का साल भी तो मार्च से चालू होता है, क्योंकि हमारे फसल का चक्र तो यही है। आप पकड़ के बैठे रहो 31 दिसंबर, लेकिन समाज कहाँ पकड़ता है। ऋतुओं का चक्र हमारी खरीफ रबी फसल के हिसाब से अगर देखें, और ये बात भी सही है कि दिन की शुरुआत के साथ हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया से सृष्टि के साथ जीने का, प्रकृति के साथ जीने का, सनातन संस्कृति की धारा में डूबने का, ये जो हमारा मनोगत है, जो आनंद है, इस आनंद की कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती है। इसलिए जन्म तो ठीक है, दुनिया में कई धर्म है, लेकिन मृत्यु भी कब होना चाहिए, ये केवल सनातन संस्कृति वाले उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युद्ध के समापन तक अगर इंतजार किया, तीरों की सैया पे लेट करके, तो उन्हें भी उत्तरायण का विचार किया। जब धीरे धीरे करके दिन बढ़े और रात का अंधकार घटे, उसका आनंद ही अलग रहता है। सनातन संस्कृति की धारा और ये बनने वाली गुड़ी का आनंद महाराज शिवाजी से लेकर विक्रमादित्य तक, शालिवाहन से लेकर के भगवान रामकृष्ण तक, हर युग में, हर काल में, हर समय अपने देश की ध्वजा ऐसे ही आनंद के साथ सराबोर होती जाएगी। जब संघ का शताब्दी वर्ष भी चल रहा है, और ऐसे में अपने यहाँ तो ध्वज की परंपरा, और वैसे हमारी परंपरा को दुनिया मानती भी, लेकिन युद्ध में ध्वज के आधार पर अपने स्वाभिमान की रक्षा करने का ये अतीत के काल से दुनिया के सामने उत्कृष्ट उदाहरण है। और इसीलिए भगवा सबके साथ आनंद में डूबता है, और ये जो आनंद आता है सारे रंगों के साथ, मस्ती का, उमंग का, आनंद का, उत्साह का, ऊर्जा का, अलग अलग प्रकार से शब्द अलंकार से अपन कहां तक भी जा सकते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने भी गुड़ी पड़वा के अवसर पर छुट्टी घोषित की है हमारी व्यवस्था के लिए। और उसके साथ साथ हमारे लिए और सौभाग्य की बात है, ये चैत्र नवरात्रि का पहला दिवस भी है, मां दुर्गा की आराधना का दिवस भी है, और शक्ति के संचय में माता बहनों का उत्साह उमंग, इनकी सबकी पोशाक देखो तो आनंद आ जाता है।
क्या धूमधाम से हमारी बहनें अपने अपने गौरवशाली अतीत की उस अच्छी उज्जवल परंपरा के बलबूते पर, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारी संस्कृति में हम तो मातृ सत्ता प्रधान संस्कृति के लोग हैं, इसलिए माता बहनों को हम पहले नमन करते हैं। हमारे लिए ये आनंद भी आता है। आज के इस अवसर पर परमात्मा करे किसी दुश्मन की निगाह हमारे देश पे न लगे, ऐसी अच्छे त्योहार परंपराओं के साथ ऐसी प्रकार से हमारी सरकार भी बहुत सारे प्रकार से इन चीजों को बढ़ावा दे रही है। आपने देखा होगा विक्रमादित्य काल की घड़ी भी इसी हाउस के बाहर लगाई। हमारे यहाँ पर इस तरह से खास करके विक्रमादित्य अलंकरण भी नवरत्नों के आधार पर भी, और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार विक्रमादित्य का 1 करोड़ 1 लाख का अपनी सरकार ने स्थापित किया कल्चर मिनिस्ट्री बनाते हैं, जिसको गुरु पड़वा के अवसर पर प्रारंभ करके बाद में विद्वानों के माध्यम से प्रविष्टि बुला करके निर्धारित करेंगे। हर क्षेत्र में प्रतिभा आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए विक्रमादित्य ने नवरत्नों की परंपरा स्थापित की थी। उनके परंपरा में आर्यभट्ट भी थे, महाकवि कालिदास भी थे, घटकरपर भी थे। ऐसे नवरत्नों की परंपरा विद्वानों को संयोजन करने की परंपरा है, विद्वत्ता का सम्मान करने वाली परंपरा है। उम्मीद करेंगे गुड़ी पड़वा ऐसे सारे कामों में बाबा महाकाल के आशीर्वाद से यह त्योहार और आनंद से मनेगा। बोलो जय श्री महाकाल।